हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, माई सेल्फ वंदना राजपूत, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे सेल। सेल क्या होता है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल सेल क्या है, सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन समझेंगे, सेल को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन बनेंगे। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, ऑर्गेनिज्म किससे बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे कि रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये सारे क्या है, सिस्टम है। सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम कर क्या रहा है, वर्क कर रहा है। मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है, वर्क कर रही है, मतलब हम लिविंग है। तो फंक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी में फंक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल क्या हो गई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल की डेफिनेशन का पहला पॉइंट मैंने पढ़ा दिया है। ओके, अब सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म है वो किससे बन रहा है। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म किससे बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना है। टिश्यू सेल से बना है। तो ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई है, सेल हो गई है। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट, अर्थ पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, सेल से बन रहे हैं। तो सेल क्या हो गया, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। सेल की डेफिनेशन हो गई है, सेल इज द बेसिक या फंडामेंटल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम चैप्टर का नाम डालते हैं, फिर आगे डिफाइन करते हैं। द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक। बेसिक क्यों है, या फंडामेंटल क्यों है, फंडामेंटल क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और क्या है, फंक्शनल, और सेल क्या है, एंड स्ट्रक्चरल। यूनिट ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल से मिलकर क्या बना है, टिश्यू बना है। सेल क्या मिलकर बनाती है, टिश्यू मिलकर बनाती है। टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे कि रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये सारे क्या है, सिस्टम है। सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। इसका मतलब हम कहते हैं लिविंग है। वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म है
उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है ऑर्गेनिज्म की? स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। क्या है? सेल है। इसका मतलब सेल क्या हो गई है? स्ट्रक्चरल यूनिट। अर्थ पर सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल क्या हो गई है? बेसिक यूनिट। क्या हो गई है? बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। तो सेल की डेफिनेशन के सारे पॉइंट समझ आ गए। सेल इज द बेसिक या फंडामेंटल क्यों है, समझ आ गया। फंक्शनल क्यों है, सारी बातें समझ आ गई हैं। स्ट्रक्चर क्यों है, ये भी समझ आ गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं सेल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम सेंटर में सेल लिखेंगे, एक बॉक्स में सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल को डिफाइन ही कर लेंगे। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट, सेल का स्ट्रक्चर। एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, आसपास फ्लूइड भरा होता है न्यूक्लियस के। आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियस बीच में होता है, उसको कहते हैं मास्टर ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि सेल के जितने भी सारे फंक्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? सेल। कौन कंट्रोल करता है? सॉरी, न्यूक्लियस। बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। अब सेल के लिविंग होने की क्या प्रॉपर्टी है? हमें कैसे पता चलेगा कोई सेल लिविंग है या डेड है? अगर सेल में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसका मतलब सेल लिविंग है। अगर किसी सेल ने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को खत्म कर दिया, डेड कर दिया, खो दिया है, तो मतलब सेल मर चुकी है, सेल जिंदा ही नहीं है, डेड हो गई है सेल। तो सेल की लिविंग होने की प्रॉपर्टी क्या है? अगर सेल में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर कोई सेल है, उसमें से हमने सेल वॉल हटा दी है और सेल मेम्ब्रेन हटा दी है, तो उसमें क्या बचा है? न्यूक्लियस बचा है और साइटोप्लाज्म बचा है। उस सेल को हम क्या कहेंगे? उसको जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल की लिविंग होने की प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्लस साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिलकर बनता है प्रोटोप्लास्ट। क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट। अगर किसी सेल में, अगर कोई सेल है, उसके अंदर उसकी आउटर मेम्ब्रेन हटा दी है, सेल वॉल हटा दी है, तो सेल में क्या बचा है? सेल मेम्ब्रेन बच रही है, न्यूक्लियस बच रहा है, साइटोप्लाज्म बच रहा है। तो उस चीज को हम, बचा हुआ पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब सेकंड थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। पहली बार सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने।
इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, उसका नाम था कॉर्क सेल। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा वो सेल हेक्सागोनल दिख रही थी, जो मधुमक्खी के छत्ता होता ना उसकी तरह दिख रही थी। और लिविंग सेल की डिस्कवरी पहली बार किसने की थी? एंटनी वॉन लेवेनहुक। किसने की थी? एंटनी वॉन लेवेनहुक ने की थी। फोर्थ पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ सेल। ऑफ सेल। फर्स्ट डिस्कवर ऑफ सेल कौन थे? वो रॉबर्ट हुक। कैसी सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल। उसका नाम क्या था? कॉर्क। कैसी दिख रही थी? हेक्सागोनल दिख रही थी। कैसी? हेक्सागोनल। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर। कौन थे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने किसी की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल की बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सबको पता है, उसका एग्जाम्पल यूनिवर्सल अमीबा। दूसरा एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया। अब मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो गए? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो उनको कहते हैं हम यूनिसेलुलर। बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं, सिंगल सेल, उनको क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, मल्टीपल सेल, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया? प्लांट्स हो गए, एनिमल। और यूनिसेलुलर एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा, बैक्टीरिया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सेल को डिफाइन किया था। सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट, आउटर मेम्ब्रेन को हम सेल वॉल कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन को हमने सेल मेम्ब्रेन बोला था। बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो उसको कहते हैं मास्टर ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के सारे फंक्शन यही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फ्लूइड भरा होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल की सारी रिएक्शंस इसी में चलती हैं। सेल के लिविंग होने की प्रॉपर्टी क्या है? अगर सेल में न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है मतलब सेल लिविंग है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन को हम मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लास्ट।
डिस्कवरी ऑफ सेल। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। पहली बार सेल डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, जिसका नाम था कॉर्क हेक्सागोनल दिख रही थी। और जो लिविंग सेल की पहली बार डिस्कवरी की थी वो थे एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने। हमने ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सिंगल सेल, उनको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है अमीबा और बैक्टीरिया। अगर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है प्लांट्स और एनिमल। आगे बढ़ते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक बहुत ही अच्छी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास कोई ऑर्गन है? कैसे होगा? क्योंकि उनकी सिंगल सेल ही है। फिर भी वो सारे फंक्शन कर ले रहे हैं। उनके पास ना कोई ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, फिर भी सारे फंक्शन कर लेते हैं। इसका मतलब ये सेल कैसी है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कैसी है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों है? क्योंकि अपनी लाइफ के सारे फंक्शन, इसेंशियल फंक्शन वो कर ले रहे हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वो लाइफ के सारे फंक्शन कर ले रहे हैं। तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, तो नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म is capable, independent, existence. Because can perform, because single cell can perform. Single cell can perform all essential function of life. समझ आया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो सिंगल सेल होती है वो अपनी लाइफ के सारे फंक्शन कर लेते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, etc. थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।